सफेद सिर और निडर स्वभाव वाला यह छोटा सा योद्धा है हनी बैजर, जिसे दुनिया प्लेनहेड के नाम से भी जानती है। इस बहादुर हनी बैजर का नाम है स्टील गांगजी। अभी कुछ ही समय पहले यह अपनी माँ से अलग हुआ है और अब इसकी सबसे बड़ी चुनौती है जंगल में अपने दम पर जिंदा रहना। इस समय जंगल में भीषण गर्मी का मौसम है, पानी और भोजन दोनों की कमी है। माँ से इसने शिकार और बचाव के कई गुण सीखे हैं, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। भोजन की तलाश में स्टील को सबसे पहले एक जहरीला बिच्छू दिखाई देता है। वह जानता है कि बिच्छू स्वादिष्ट तो है, लेकिन उसका डंक बेहद खतरनाक होता है, इसलिए वह बहुत सावधानी से हमला करता है। फिर भी डंक खा ही लेता है। दर्द होने के बावजूद वह हार नहीं मानता। आखिरकार वह बिच्छू को पकड़कर खा जाता है, लेकिन इतनी छोटी सी शिकार से उसका पेट नहीं भरता। अब वह फिर से भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। तेज धूप से बचने के लिए थोड़ी देर एक छोटे से पानी के गड्ढे में ठंडक लेता है, लेकिन वह जानता है कि यह पानी भी जल्द सूख जाएगा। कुछ देर बाद उसकी तेज सूंघने की क्षमता उसे एक बड़े मॉनिटर लिजर्ड तक ले जाती है। यह शिकार आसान नहीं है। अनुभव की कमी के कारण स्टील जल्दबाजी में हमला कर देता है। छिपकली पलटकर जोरदार वार करती है और स्टील को पीछे हटना पड़ता है। वह समझ जाता है कि हर लड़ाई ताकत से नहीं, अनुभव से जीती जाती है। हर दिन भोजन और पानी खोजने के साथ साथ स्टील अपने इलाके पर अपनी गंध भी छोड़ता है, ताकि दूसरे नर हनी बैजर उसकी सीमा में न घुसे। यही गंध भविष्य में किसी मादा हनी बैजर को भी आकर्षित कर सकती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वह आराम करता है। आज भले ही उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उसे उम्मीद है कि कल किस्मत उसका साथ देगी। अगली सुबह वह फिर निकल पड़ता है। इस बार उसकी नजर एक शुतुरमुर्ग के घोंसले पर पड़ती है। उसका निशाना बड़े शुतुरमुर्ग नहीं, बल्कि उनके विशाल अंडे हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे सिर्फ टूटे हुए अंडों के छिलके मिलते हैं। सौभाग्य से एक अंडा अभी भी सुरक्षित बचा हुआ है। अब असली चुनौती उस मजबूत खोल को तोड़ने की है। स्टील कई तरीके आजमाता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार अंडा टूट जाता है और वह स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने लगता है। तभी दूर से शुतुरमुर्ग का पिता वापस आता दिखाई देता है। खतरा भांपते ही स्टील तुरंत वहां से भाग निकलता है। चलते चलते उसे एक अलग तरह की खुशबू महसूस होती है। वह उस गंध का पीछा करता है और जल्द ही उसकी मुलाकात एक मादा हनी बैजर से होती है। भले ही उसके दांत बिल्कुल सीधे नहीं हैं, लेकिन स्टील को वह बेहद खूबसूरत लगती है। वह बिना डरे उसके पास जाता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले कुछ दिनों तक दोनों साथ मिलकर भोजन खोजते हैं, लेकिन हनी बैजर अकेले रहने वाले जानवर होते हैं, इसलिए यह साथ हमेशा के लिए नहीं रहता। कुछ समय बाद दोनों अलग हो जाते हैं और स्टील फिर से अकेला हो जाता है। इस पूरे सफर ने स्टील को पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत बना दिया। अब वह नई चुनौतियों का सामना पहले से बेहतर तरीके से कर सकता है। समय के साथ यही युवा हनी बैजर जंगल के सबसे निडर और ताकतवर योद्धाओं में से एक बन जाएगा।